यस बेटा। अब अपने अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब जब कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट चार्ज पड़ा है, मैंने आपको कोई डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर बातें करते हैं। ये रहा आपका पॉइंट चार्ज रेड कलर का, ये पड़ा आपके पास ओ पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज पड़ा, हंसता खेलता चार्ज पड़ा, कोई दिक्कत तो है नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई आपके पास कोई पॉइंट चार्ज है जिससे आर डिस्टेंस पर आपको, आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट मैंने लेट करो, जैसे मैंने लेट कर लिया पी, जो कि यहां से डिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर। मैं कह रहा हूं कि भाई अपना ना टेस्ट चार्ज पड़ा ना, वो कहीं दूर कहीं बैठा है, ऐश मार रहा है अपने मस्त। अब मैं कह रहा हूं कि भाई प्लीज यार चक्के उसको इधर ले आओ। चक्के लाऊंगा तो भाई काम करना पड़ेगा ना मुझे। अब काम करना पड़ेगा तो नाउ माय पॉइंट इज कि हमें भाई इसका वर्क डन निकालना है, इनफाइनाइट से लेकर आना है। जब ऐसी कंडीशन जब आपको पता लग जाए कि इनफाइनाइट से लेकर आनी है, जिसमें आपके पास डिस्टेंस भी है प्रॉपर एग्जैक्ट, मतलब कि कितनी डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट किसके लिए कितना हमें नहीं पता, तो उस टाइम पर ना हम लोग एक चीज अप्लाई करते हैं, हम लोग लेट कर लेते हैं। हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट देयर इज अ पॉइंट ए which is small x distance apart from point O, situated at x distance from point O, मतलब भाई x से दूर बैठा है, x डिस्टेंस दूर बैठा है। अब मैं लेके कहां से आ रहा हूं, मैं तो लेकर आ रहा हूं इससे भी दूर से। तो मैंने ये लेट करने का रीजन ये था, मैं यहाँ पर ना पूरा ना निकाल कर एक यहाँ छोटा सा टुकड़ा ले लूं, ए और बी, छोटा टुकड़ा ले लो, छोटा सा, छोटा सा। एंड अकॉर्डिंग टू द मैथ्स, हमें थोड़ी बहुत मैथ्स तो आती है यार, इतना तो यार अपने होशियार है, इतनी मैथ्स तो अपने आती है कि अपने छोटे सा टुकड़ा लेंगे, इसका वैल्यू निकालेगा और इसका अगर इंटीग्रेशन कर दिया क्या होगा, अगर पूरी इसको इंटीग्रेट मार देंगे ना लिमिट अप्लाई करके, अपना आंसर आ गया। इजी था, सुनने में इजी लग रहा है। देखते हैं। अब लेट करते हैं कि भाई इन पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, dx। छोटी सी डिस्टेंस, जब छोटा टुकड़ा लिया है तो डिस्टेंस भी तो छोटी सी होगी। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग द dx, डेरिवेटिव ऑफ द x। और वी कैन से इन अ सिंपल वर्ड्स कि भाई इसकी जो बीच की डिस्टेंस को है वो एक छोटे से टुकड़े फॉर्मेशन में dx फॉर्मेशन। अब यहाँ पॉइंट आपको ये मिलेगा कि आप जब यहां से Q नोट को लेकर आओगे, और हमने पढ़ा है जस्ट अभी Q नोट तो पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है, तो भाई ये तो रिपल्शन करेगा ना, बेसिक सी बात, रिपल्शन करेगा ना, यस और नो। हाँ, तो ये रिपल्शन करेगा। अगर ये ए पर बैठा है, ये आना चाहता है इधर, फोर्स लग रहा है इसको इधर, आना किधर चाहता है, इस साइड। फोर्स किधर लग रहा है, मतलब कि इधर ये डिस्प्लेस होना चाहता है, इधर एक्स डिस्प्लेस होना चाहता है, फोर्स लग रहा है उधर, तो यहाँ पर इसके इनके बीच में मैं इसको ना ग्रीन मार्कर से बताऊं। तो जरा मुझे बताओ कि यहां से यहां तक ये एंगल कैसा बन गया, कितना बन गया, ये स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ये बन गया अपना कितना, 180 डिग्री। सिंपल सर, डायग्राम रेडी है। अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज निकालनी है, अंदर रखनी है, जय माता की बोल के निकल जाना है। अब चलते हैं, क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा वही कंसेप्ट, मैं इनफिनिट से लेकर आऊंगा तो मुझे करना पड़ेगा वर्क डन। और एज यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वर्क डन, बेसिक तो पढ़ा ही है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हें पुरानी बातें याद नहीं है, याददाश्त तुम्हारी कमजोर होती है, भूल जाते हो तुमको वो याद नहीं रहता कि तुम्हें लास्ट मैगी कब खाई थी, कोई बात नहीं, आज फिर खा लेंगे। चलिए यहां देखते हैं वर्कडन के बारे में। तो वर्कडन का फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू एफ एक्स कोस थीटा। मैं यहां पर इसको dx लिख रहा हूं, यहां पर f क्या है, फोर्स, dx क्या है, डिस्प्लेसमेंट। याद है कुछ, कभी अपनों ने क्लास 11th में मुझे पढ़ा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपका यहाँ हो जिसका मास m हो, अगर आप यहाँ से एक पर्टिकुलर f फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपकी इधर हो रही है x, बीच में अगर एंगल थीटा है, तो हमारा जो वर्क बनेगा वो होगा f x cos थीटा। पढ़ा था ना, बस वहां पर तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास x पूरी थी ना, यहाँ पर मैंने कितनी मानी डिस्टेंस, इनके मर्गी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी मानी है, dx, दैट्स व्हाई आई जस्ट केप्ट द dx। और तुम लोग होशियार हो, तुम लोगों ने जस्ट अभी
180 डिग्री देखा था, थीटा 180 डिग्री। व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ द एंगल 180 डिग्री, अब बेटा पता क्या है, यहां पर इस पॉइंट पर ना मैथ्स वाले निकल जाते हैं, दिक्कत होती है बायो वाले बेचारे। अरे बेचारे इन द सेंस, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं तुम लोग को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, किसी से वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, बायो वालों को, डॉक्टर्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि आप लोग वो पॉइंट नहीं ले पाते 11th क्लास में जो एक मैथ्स वाला बच्चा ले लेता है। क्या कि मैथ्स वाला बच्चा ये जान लेता है। इवन कई बार क्या है कि कुछ बच्चे ये पॉइंट ना 7th 8th क्लास में ही ले लेते हैं। कुछ बच्चे जो एडवांस पढ़ रहे होते हैं, कुछ ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे, तो वो पहले ले लेते हैं, वो पहले से ही उस पॉइंट को, जो मैं पॉइंट अब आपको सिखाने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे आपसे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ये बताओ, कोस 0 डिग्री कितना होता है? सभी को पता है 1। तो फिर कोस 90 कितना होता है? 0। बस हमने को बस ये दो वैल्यू जानती थी, ये दो वैल्यू तो भाई अपने वही वो था ना ट्रिक, साइन कोस टैन कोस सेक कोसेक वाली टेबल बनाकर यहाँ पर 0 30 45 60 90 टेबल बनाकर यूज करके निकालते हैं। मुझे बस ये दो बातें निकालनी थी, बना दी टेबल। अब इसकी चेक करते हैं कि इसमें यहाँ पर 180 कैसे आएगा, यहाँ पर मैं कैसे निकालूंगा इसकी वैल्यू। तो उसका तरीका है कि सिंपल सी बात, आप एक कार्टेशियन प्लेन को रेडी कर दो, जिसमें आप लोग को एक बात पता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस साइड, जिसको मैं बोलेंगे 0 डिग्री, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज चलूं 0 90 180, आगे बोलो 90 टेबल तो आता ही होगा, इतने तो तुम होशियार ही हो। 270, आगे बोलो 360, अरे बात वही है, वो घूम के वापस वही आ जाएगा। समझिए। अब मुझे सिर्फ तुम्हें एक बात बतानी है, मैंने पॉज इसलिए लिया ताकि अब तुम लोग फोकस करके अब पॉइंट्स पे फोकस करो। अभी तक तो ये बेसिक है, सबको पता है। मुझे जरा बताओ, कोस 0 कितना होता है? कितना होता है? 1। और कोस 90 कितना है? 0। इसके सामने वाले कोनों पर सेम वैल्यू लिख दो, बट साइन चेंज करके। क्या लिख दो? सेम वैल्यू बट साइन चेंज करके। यहां पर ऊपर क्या था? 1, इसके सामने वाले कोने पर क्या आ जाएगा? -1। यहाँ पे क्या था? 0। इसमें कोई प्लस माइनस होता नहीं, बेचारा शरीफ है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? 0। पता लग गया? बस इस तरीके से अपने इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, अपने को जितनी रिक्वायर्ड है। बायो मैं तुम्हारे को चलूंगा भी कि मैथ्स वाले तो भाई इन चीजों को, ट्रिग्नोमेट्री को एडवांस लेवल पढ़ते हैं, और पढ़े क्यों ना पढ़ेगी, उनका तो मेन आगे सब्जेक्ट ही वो, उन्होंने इंजीनियरिंग करनी है तो उनको तो पढ़ना पड़ेगा। बट आप लोगों को मैं उतना ही एक बार बताऊं, जितना आपसे पेपर में स्कोर आ जाए, जितना आपका वो पॉइंट उस टाइम पर ले सके। अब मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया, अगर मैं साइन 180 पूछूं तो आपको वो सेम ही काम यहाँ करना है, और by that way you are able to get the value of sin 180, sin 270, sin 360 and a multiple of the sin 90 degree। मींस 90 का मल्टीपल जो भी होगा ना, तो आप उसको नंबर और उसका आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत है तक? गुड। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से मुझे एक बात तो पता लगी भाई, अभी मैंने कोस रेडी की ना, तो कोस वाला 180 पे कितना आ रहा है अपना? -1। बस अपना काम तो हो गया, चक्के बस वैल्यू फेंकनी है इसके अंदर और अपना आंसर आएगा। देखो अब जैसे ही मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा, मैंने यहाँ पर बना तो हमारा वर्कडन बन गया एफ dx cos 180 डिग्री, और सॉरी cos 180 तो -1 होता है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ माइनस। और अच्छा एक सेकंड, अब उन्होंने ये ना पॉइंट छोड़ दिया, आप जब वर्क डन कर रहे हो पूरे के लिए, उसको तो मैं बोलता हूँ W। जब यहाँ पर छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लेकर रहेंगे, तो यहाँ पर हमारा वर्क डन भी तो थोड़ा सा ही होगा, होगा नहीं होगा? तो हमारा वर्क डन भी यहाँ पर थोड़ा सा ही होगा, तो अगर हमारा वर्क डन भी थोड़ा सा ही होगा, ले लिया। अब क्या करना है? कुछ नहीं, इंटीग्रेशन, integrate on the both side, but before the integration
आप लोग अपने चैप्टर में 1 की नॉलेज यूज करोगे कैसे कि मुझे पता है मैं चार्ज लेकर आता हूं क्यू नॉट चार्ज एक पड़ा प्लस क्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की भी आप वजह जिसको बोलो आप लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कूलम्ब फोर्स कहता था कि दैट F इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर वैल्यूज के बस पुट करनी है और आंसर आ गया हमें ठीक है जैसे मैंने देखा तो यहाँ पर बना मेरा dw इक्वल्स टू माइनस k q1 किसी मर्जी को बोलो q1 q2 क्यों दोनों मल्टीप्लाई करने हैं ना तो एक सूरत है मेरे q नॉट अपॉन में अच्छा जस्ट टेल मी आपको टोटल डिस्टेंस कितनी मानी हुई है इसको r पर तो लेकर आना है लेकिन अभी मानी कितनी है x इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा x क्यूब इनटू बड़ा मेरे पास dx ओके अब मुझे बताओ इसके अलावा तुम किसी को कोई और फॉर्मूला रख सकते हो कोई और फॉर्मूला दिमाग में चल रहा हो कि सर आप ये खुरापाती कैसे लिखते हैं पंगा लिखते हैं अभी कोई माइंड में नहीं आ रहा ना इसके अलावा तो कुछ बनता नहीं अब तो ये दिखता है कि सर अब तो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी तो अब करेंगे अपने इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड इंटीग्रेटिंग ऑन द बोथ साइड जैसे इंटीग्रेट करूंगा मैं तो हमारा भाई मैं फिर इसको मैं ना ब्लैक से लिखता हूं ये हमारा था dw माइनस का k q नॉट इट कांस्टेंट्स है 1 by x स्क्वायर dx अब इनका इंटीग्रेशन होगा इसका तो भाई होगा कहां से इनफिनिट से मुझे लेकर आना स्मॉल r डिस्टेंस पर इसका इंटीग्रेशन होगा मेरे स्टार्टिंग में भाई यहां पर ना आप लोग थोड़ा बेसिक लगा लेना आपके यहां से आपकी वैल्यू पता चलेगी जब मैं इनफिनिट पर हूं तो मेरा बर्डन क्या रहेगा 0 रहेगा और जब मैं पूरा r को पहुंच गया तो मेरा पूरा बर्डन कंप्लीट हो गया तो उसको बोलूंगा क्या अपना w ठीक है अब यहां पर मैं बेसिक में थोड़ा यूज करूंगा तो मुझे इतनी तो आती है इंटीग्रेशन कि जब मैं x के स्क्वायर को ऊपर लेके जाऊंगा तो -2 और मुझे इंटीग्रेशन फॉर्मूला ध्यान है दैट इज x इक्वल n dx का होता है n n होता है क्या होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 याद है चक्के फॉर्मूला रखो आंसर आ जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 बेसिक मैथ तुम लोगों को भी आती है तो यहां पर आपको बनेगा इसका बन जाएगा w 0 से w तक माइनस का k q नॉट माइनस 1 अपॉन में x वो -1 था ना नीचे ले आया था मैं x का 1 बन गया अब जरा एक काम करो ये ना जो ये माइनस है ना इस माइनस को कट कर दो या ये बोलो माइनस है तो माइनस इट विल बिकम प्लस अब जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो बनेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पड़ा k q नॉट अपर लिमिट अपनी 1 by r माइनस 1 by इन्फिनिटी जो मर्जी बोलो और मुझे पता है इसको अपने अप्रोक्सीमेटली 0 बोल देते तो ये तो खत्म हो गई फिनिश है ये तो बच गया 1 by r जब 1 by r से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा हमारा w इक्वल्स टू k q नॉट अपॉन r अच्छा अभी आप कहोगे सर ये तो वर्क डन आया है हमें तो निकालना था पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल सी बात है मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालना है मैंने तो क्या निकाला वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल लूंगा तो आप मुझे जरा बताओ हमने पीछे पढ़कर आए हैं यहां लिख दूंगा फॉर्मूला दैट v इक्वल्स टू w अपॉन में q नॉट पढ़ा था नहीं पढ़ा था q नॉट वो चार्ज था जिसको अपने लेकर घूम रहे हो वो चार्ज की बात करो तो यहां पर किसको लेकर घूमा मैं q नॉट को अगर मैं q नॉट को डिवाइड कर दूं ये रहा q नॉट जरा देखो ये रहा q नॉट अगर इस q नॉट मल्टीप्लाई वाला इधर आएगा तो डिवाइड में आंसर क्या ये शक्ल और यहां जो आएगी डिवाइड करने वाली शक्ल सेम आएगी अगर सेम है तो यहां से हम आंसर क्या कर लेंगे द आंसर विल बिकम पोटेंशियल इक्वल्स टू kq अपॉन r मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करके यहां ले लेता हूं ये आंसर वापस मैं यहां ले लेता हूं देन b इक्वल्स टू kq अपॉन r दैट्स इट ये आपको पोटेंशियल फॉर्मूला आ गया किसके लिए है पॉइंट चार्ज के लिए छोटा सा पॉइंट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर पॉइंट पी है मैं वहां लेकर आना है
कहाँ पढ़ा है, इनफाइनाइट पर लेकर आऊंगा, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करना है तो मैंने पूरा ना करके थोड़ा सा करके पूरा इसका इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में मैंने वर्क डन निकालने के बाद उसको पोटेंशियल में कन्वर्ट करा दिया और हमें आंसर मिल गया हमारा दैट के क्यू अपॉन। गेट द पॉइंट? एनी इशू, एनी डाउट? एक काम करो, जो भी ऑनलाइन वाले प्लीज जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा? ओके, तो आज के लिए बस आपके लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो अपने थोड़ी लंबी वीडियो लेके चलेंगे। तो जो बच्चा अपने पास ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को बता देता हूं, अभी हम लोगों ने जस्ट अपने सिलेबस को वापस से रीस्टार्ट किया। ऑफलाइन क्लास में अपना एक बैच कंप्लीट हो चुका है, अभी ऑनलाइन में वापस मैं रीस्टार्ट कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। और ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने क्लास लगा ली है और ये उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने भी क्लास लगानी है। तो अगर आप YouTube पर ये वीडियोस देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर और लाइक शेयर जरूर करना। उन सभी फ्रेंड्स से शेयर करना जो कहते हैं कि हाँ यूट्यूब पर टीचर्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते। मैं हर्षदीप यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हूँ। जब कहोगे, जो टॉपिक कहोगे, जितनी बार कहोगे, मैं उतनी बार डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वीडियो लेकर आऊंगा और आपको पूरा ट्राई रखूंगा कि आपका वो डाउट क्लियर। अगर आपको स्टिल इस पॉइंट्स में यहाँ पर कहीं पर भी किसी पॉइंट पर डाउट है या कोई अनदर क्वेरी है रिगार्डिंग दिस पॉइंट्स, और अगर आपका अभी आपने कोई बैच ज्वाइन नहीं किया और यू वांट अ पर्सनल वन ऑन वन फिजिक्स क्लास, तो आपको अभी जस्ट नीचे नंबर शो हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप हमें डीएम कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हो और बाय दैट वे यू कैन कनेक्ट विद अस। और आपकी कोई अनदर क्वेरी है तो आप यही नंबर्स पर जो भी डिस्प्ले हुए थे उन्हीं पर ही हमें अपनी क्वेरीज भी व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, गेट द पॉइंट? एनी इशू? आज के लिए बस इतना ही, अब अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।